क्या आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक जायंट को टक्कर दे रही है, उसके सीईओ सिलिकॉन वैली के किसी स्काईस्क्रैपर में नहीं बल्कि तमिलनाडु की एक गांव की सड़कों पर बिना जूतों के घूमते मिलेंगे। जब दुनिया भर में कोविड चल रहा था, सारी कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही थी। बिना किसी इन्वेस्टर से एक भी पैसा लिए कैसे ज़ोहो आज एक $5.5 बिलियन की ग्लोबल कंपनी बन गई। आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल कंपनी के लिए फंडिंग लेना ज़रूरी है या सेल्फ रिलायंस बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए? अपना थॉट्स कमेंट में लिखें ज़रूर व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। आज तक हमने जोमेटो, ओयो, कार देखो और जीरोदा जैसी बिजनेस जायंट के बारे में बात की है, लेकिन आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक बिजनेस की नहीं बल्कि एक सोच की और एक मिशन की कहानी है। ये कहानी है श्रीधर वेम्बू की, एक ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने सेल्फ रिलायंस का मतलब दुनिया को समझाया। और अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप पसंद है या आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप श्रीधर वेम्बू की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने ज़ीरो से शिखर तक का सफ़र तय किया और कौन से बड़े चैलेंजेस उनके रास्ते में आए और उन्होंने कैसे उनको ओवरकम किया। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि उनकी लाइफ और बिजनेस जर्नी से आप क्या सीख सकते हैं जो आपकी लाइफ को और बिजनेस को और भी बेटर कर सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये इनसाइट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपके बिजनेस माइंडसेट को एक नया डायरेक्शन देगी। श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में हुआ। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अपनी मेहनत और दम पर उन्होंने IIT मद्रास क्लियर किया, फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD की। प्रिंसटन से डिग्री लेने के बाद उन्हें सिलिकॉन वैली में एक बड़ी जॉब मिली। ज़रा सोचिए, एक छोटे से गांव से लड़का दुनिया की सबसे एडवांस टेक कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना उनका गोल नहीं था। उन्होंने देखा कि इंडिया में भी IT टैलेंट है, लेकिन सिर्फ बड़े शहरों तक ही लिमिटेड है। उनका सपना था रूरल इंडिया को एम्पावर करना और उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। 1996 में श्रीधर सर ने अपने भाइयों और एक छोटी सी टीम के साथ एक कंपनी की शुरुआत की, एडवेंट नेट नाम की, जो आगे चलकर ज़ोहो बनी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेल्स हो ही नहीं रही थी। किसी को उनके सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं था। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन श्रीधर सर ने इन्वेस्टर्स का सहारा नहीं लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी को अपने कस्टमर के पैसे से ग्रो करेंगे, किसी वेंचर कैपिटल की फंडिंग से नहीं। और यही डिसीजन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। ज़ोहो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टैलेंटेड लोगों को हायर करना, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज थी जो हाई सैलरीज पे लोगों को हायर कर रही थी, जो एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप अफोर्ड नहीं कर सकता था। और उनका भी उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, ज़ोहो यूनिवर्सिटी। 2004 में श्रीधर सर ने ज़ोहो यूनिवर्सिटी शुरू की, जिसमें कॉलेज डिग्री के बिना स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया जाने लगा। और यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि 10,000 रुपये महीना उनको सैलरी भी दी जाती थी। आज ज़ोहो की 15% एम्प्लॉई इसी यूनिवर्सिटी से हैं। और जब कोविड-19 आया, जब सब कंपनियां लोगों को निकाल रही थी, फायर कर रही थी, काम नहीं था, तब भी ज़ोहो ने लोगों को हायर किया, फायर नहीं किया, क्योंकि उनका विजन ये था कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कट नहीं होनी चाहिए। सोचिए, क्या ये एक इन्वेस्टर बैक्ड कंपनी के लिए पॉसिबल होता? आज ज़ोहो के 90 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं और वो 15+ देशों में ऑपरेट कर रहा है। श्रीधर सर का फोकस सिर्फ पैसा बनाना नहीं था, उनका फोकस एक सेल्फ रिलायंट, डेट फ्री बिजनेस बनाने पर था। आज ज़ोहो की वैल्यूएशन 5.5 बिलियन से ज़्यादा है। ज़ोहो की 12,000+ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनके यहाँ काम कर रहे हैं। 90% एम्प्लॉयज़ इंडिया से वर्क कर रहे हैं और उसमें से भी अगर देखें मेजर पोर्शन रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। ज़ोहो ने प्रूव किया कि अगर आप सेल्फ फंडेड हैं तो आपको किसी इन्वेस्टर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस के लिए असली मालिक खुद होते हैं। आज 90% कंपनीज अगर हम देखें मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग उठाते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन, लेकिन जब आप किसी से फंडिंग लेते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो असल में आप अपनी कंपनी का एक हिस्सा किसी और को बेच रहे होते हैं। श्रीधर सर ने इस रैट रेस से अलग सोचकर दिखाया कि बिना एक्सटर्नल फंडिंग के भी एक ग्लोबल टेक जायंट खड़ा किया जा सकता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो श्रीधर सर की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। सो नंबर 1 लर्निंग जो है, सेल्फ रिलायंस इज़ अ पावर। अगर आप किसी इन्वेस्टर का वेट करेंगे तो शायद
आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी जर्नी खुद शुरू करनी पड़ेगी। नंबर 2 लर्निंग, इन्वेस्ट इन पीपल नॉट जस्ट इन प्रॉफिट। श्रीधर सर ने दिखाया कि टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं होता। आप जहां चाहें वहां से एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। नंबर 3 लर्निंग, बूटस्ट्रैपिंग इज अ स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस। जोहो के पास इन्वेस्टर का प्रेशर नहीं था, इसलिए उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा और अपनी वैल्यूज के साथ बिजनेस को ग्रो किया। नंबर 4 लर्निंग, बिजनेस स्किल्स आर नॉन नेगोशिएबल। एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना एक अलग चीज है, लेकिन उसे सक्सेसफुल मार्केट करना, सेल करना, ग्रो करना एक अलग स्किल सेट है। अगर आपको ये नहीं आता तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा या फिर ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा अपनी टीम में जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हों। आपको इनमें से कौन सा लेसन सबसे इम्पैक्टफुल लगा, कमेंट करें और ज़रूर बताएं। श्रीधर वेम्बू की कहानी सिर्फ एक बिलियनियर बनने की कहानी नहीं है, ये कहानी एक विजन की है, एक बिलीफ की है और एक ऐसे इंसान की है जो दुनिया को बता रहा है कि सपने सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि छोटी जगह से भी पूरे किए जा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी पावरफुल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर स्टोरी लाते रहेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगी और आपको बिज़नेस में जो भी हर्डल्स आ रही हैं ओवरकम करने में मोटिवेट करेंगी। और अगर आपने पहले जोमेटो, ओयो, कार देखो और ज़ीरोधा की स्टोरीज़ नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी चेक करें, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी कहानी वही होती है जो शुरुआत में इम्पॉसिबल लगती है। सो लेट्स बी अनस्टॉपेबल एंड नेवर क्विट।